अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मुअल्लिमा साजिदा। आज का हमारा जो इस्लामियत का वर्क है वो है वर्कशीट नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि वर्कशीट क्या होती है। वर्कशीट हमारी एक सबक हमारा मुकम्मल हो चुका, तो अब हमने उसका यानी कि अगला हिस्सा जो करना है वो है वर्कशीट। हमारी पहली जो वर्कशीट है वो उसका उन्वान है सलाम का दुरुस्त एराब। ठीक है, सलाम का दुरुस्त एराब यानी सलाम के ऊपर आपने दुरुस्त एराब लगाने हैं। इसी तरह आपने एक शीट लेनी है। आप कोई कंप्यूटर शीट ले सकते हैं, ड्राइंग की शीट ले सकते हैं। उस पर आपने नाम, सेक्शन, तारीख, दिन लिखना है। उन्वान लिखने के बाद आपने ज़ेल में दिए गए सलाम के अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए और इनमें अपनी पसंद के मुख्तलिफ रंग भरिए, ये लिखना है। उसके बाद आपने अपने किसी बड़े से लिखवा लें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, या फिर ख़ुद लिख लें। कोशिश करें जैसा भी लिखना आता है। अगर मामा पापा बाजी आप भी कोई लिख देती हैं तो और भी अच्छी बात है, प्यारा सा करके लिखें अस्सलाम वालेकुम। और फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर एराब लगाने हैं। एराब क्या होते हैं बच्चों? एराब होते हैं ज़ेर ज़बर पेश लगाना। ठीक है, जैसे अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दें, इस तरह से। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह के नाम से हमेशा शुरू कीजिए ताकि आपका काम अच्छा हो, प्यारा हो और उसमें बरकत भी पड़े। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल पास रखें और देखें कि किस तरह से आपकी टीचर जो हैं वो आपको काम करवाती हैं। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से देखना है कि एराब किस जगह पे लगाने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि हमारा सलाम करने का तरीका क्या है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम तो लिख लेंगे आप, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि हम किस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। सलाम किस तरह से इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं कि हमारे इस्लाम ने क्या कहा है कि सलाम करने से क्या मिलता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि जो सलाम करने में पहल करे उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। 10 नेकियां मिलती हैं बच्चों जो सलाम करता है। आप जब स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल जाते हैं या किसी के घर मेहमान जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप सलाम करें, क्योंकि सलाम करने में जो पहल करे उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। तो आज से आप वादा करें कि सलाम करेंगे। उसके बाद एक हदीस में आपको सुनाती हूँ, उसमें लिखा है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा जब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो सलाम करो, ये तुम्हारे लिए बाइसे बरकत होगा और तुम्हारे घर वालों के लिए भी। तो जब भी आप किसी के घर जाएं, किसी से मिलें, कोई आपको जानता है नहीं जानता, आपने उसको सलाम करना है, क्योंकि सलाम करने का अजर बहुत ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कि हमने एराब कैसे लगाने हैं। लफ्ज़ पर दुरुस्त एराब लगाइए और इनमें अपनी पसंद के मुख्तलिफ रंग भरिए। तो अलिफ के ऊपर ज़बर है, सीन के ऊपर भी शद है, फिर ज़बर है, फिर लाम के ऊपर ज़बर, फिर मीम के ऊपर पेश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे ज़ेर ज़बर पेश लगाया जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं इसको शद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, उसके बाद आइन के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर ज़बर है और जज़म, काफ के ऊपर पेश, फिर मीम के ऊपर जज़्म, वाव के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर। देख लें मैंने कैसे बोर्ड पे भी लिख के आपको बताया है। फिर रे के ऊपर ज़बर है, देखें दोबारा से गौर कर लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ज़ेर ज़बर पेश हमने कहाँ पे लगानी है। हे के नीचे ज़ेर है, वाव के ऊपर फिर ज़बर है, व बरकातुहू, बे के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर, ते के ऊपर पेश और फिर उल्टी जज़्म। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है और इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के रंग भर सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्यारा प्यारा काम करना है। देखिए अच्छा लग रहा है ना रंग बिरंगी कलर करके। तो अगली जो हमारी वर्कशीट है वो अगली हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2। उसमें भी आपने इस तरह से एक पेज लेना है, ऊपर नाम, सेक्शन, तारीख और दिन लिखना है और उसमें सवाल क्या लिखा हुआ है कि ज़ेल में दिए गई खाली जगह में दुरुस्त एराब के साथ मुकम्मल सलाम और इसका तर्जुमा लिखिए। यानी पहले आपने सलाम लिखा, फिर उसमें रंग भरे आपने। ठीक है, अब दूसरी वर्कशीट है उसमें आपने दुरुस्त एराब के साथ सलाम पूरा लिखना है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और फिर नीचे लिखना है सलाम का तर्जुमा। ठीक है, सलाम का तर्जुमा क्या है कि आप पर सलामती हो और आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। ठीक है, तो अब ये किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। अगले सफ़े पे आपने अगला जो मैं आपको सबक है वो ये है कि उसमें हलशुदा, ये कलीदशुदा यानी इसको कलीदशुदा बोलते हैं, कलीदशुदा हमारी शीट है जिसमें सलाम पूरा किस तरीके से लिखा हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा और सलाम का तर्जुमा भी।
ठीक है। आपने खुशखत अंदाज में, अच्छी लिखाई में, प्यार से बहुत अच्छा सा काम करना है, बड़े शौक़ से करना है, ठीक है। और उसका तर्जुमा याद भी करना है, ये नहीं कि बस लिख लिया तो ठीक है, आपने उसका तर्जुमा याद भी करना है। तो देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। गौर से आपने बिल्कुल इसी तरह से वर्कशीट का उन्वान, फिर आपने उसका वर्कशीट नंबर 1 है, 2 है, वो लिखनी है। फिर आपने उसका सवाल लिखना है। ये आप अपने किसी बहन भाई से भी करवा सकते हैं। जी बच्चों, देख लीजिए कि किस तरह से आपने लिखना है। ये हलशुदा आपकी शीट है और किस तरह से सलाम लिखा हुआ है पूरा एराब के साथ, और फिर नीचे सलाम के साथ उसका तर्जुमा है। सलाम का तर्जुमा है, सलामती हो आप पर और अल्लाह ताला की रहमत और इसकी बरकतें। यानी जब हम किसी को सलाम करें तो हम पे सलामती की दुआ पहुंचती है, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और इसकी बरकतें होती हैं। और सलाम करने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है। एक बार सलाम करें तो 10 नेकियां, 2 बार 20 नेकियां और 3 बार 30 नेकियां। तो आप खुद सोचेंगे कितनी नेकियां आपको मिलती जाएंगी। तो बेटा इस पे अब अमल करना है। जब भी आप अपने बड़ों से मिलें, छोटे से मिलें, सबसे सलाम करें। सलाम करने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है, ठीक है। एक दूसरे का एहतराम करें, सलाम करें, और सलाम का तर्जुमा लाजमी याद करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम सलाम करते हैं तो फिर उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। सलाम का हमने जवाब भी लिखना है और जवाब उसका है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है। जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।